सीटों के लिए मतदान होने हैं। ऐसे में कांग्रेस की अहम बैठक होने वाली है, क्योंकि एनसी ने अब तक 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है उनके द्वारा, और उम्मीद जताई जा रही है कि चौथी सीट कांग्रेस को दी जाएगी। इसी के साथ बड़गाम और नगरोटा पर भी उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इसी के साथ ही एनसी के साथ सीट बंटवारे पर चर्चा भी होगी, तो हो सकता है कुछ एनसी के नेता भी इस बैठक में शामिल हो। लेकिन कांग्रेस क्या कुछ रणनीति अपनाने वाली है इन चुनावों को लेकर, वो देखना होगा। श्रीनगर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। आपको बता दें कि एनसी ने 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और चौथी सीट के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस को वो सीट दी जा सकती है। लेकिन कल ही वरिष्ठ नेता कांग्रेस के राठौर का बयान आता है कि एनसी ने जो काम किए हैं 1 साल पूरा होने पर उमर सरकार के लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, खुश नहीं हैं। जिस पर हमने जब बात एनसी के प्रवक्ता से की तो उनका कहना है कि समझ में नहीं आया आखिरकार क्यों उनकी तरफ से ऐसा बयान दिया गया, इस पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरोज कपिल हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है। सरोज, अब ये बैठक होनी है कांग्रेस की तरफ से, क्या अब उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि एनसी से चर्चा की जाएगी, चौथी सीट हो सकता है कांग्रेस के खाते में जाए? देखिए, चांसेस तो है। अगर हम देखिए राज्यसभा की जब बात करते हैं तो सारी गेम नंबर्स की होती है, नंबर्स का आंकड़ा होता है। महज 6 सीट्स है यहाँ पर कांग्रेस के पास। अगर हम अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उनका स्टेक जो है वो बहुत कम हो जाता है जब हम राज्यसभा के हवाले से बात करते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं अलायंस में है, इंडिया अलायंस में है वो लोग जो यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनके साथ में, लेकिन कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अब, या हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं ना कहीं थोड़े से दूर होते हुए जा रहे हैं। कई सारे ऐसे मुद्दे हमने पिछली बार भी देखा, प्रिया, जब हमारी रियासत हमारा हक वो कैंपेन स्टार्ट किया गया था स्टेटहुड को लेके, उस वक्त जो जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा है, जीए मीर है या निजामुद्दीन भट्ट है, तमाम सीनियर लीडर्स दिल्ली पहुंचे, जंतर मंतर में प्रोटेस्ट किया, लेकिन वहां पे सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं दिखे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखा। हालांकि जब सीएम उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि आप जंतर मंतर क्यों नहीं पहुंचे, स्टेटहुड को लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा मुझे न्योता नहीं मिला, जिसपे कांग्रेस के लीडर्स ने बाद में कहा कि ये शादी विवाह नहीं था कि न्योता देना चाहिए था। स्टेटहुड का मुद्दा है, न सिर्फ कांग्रेस का है, हमारे अलायंस पार्टनर्स का भी है। उसके बाद से कहीं ना कहीं फ्रैक्शंस आना शुरू हुए। हालांकि 2 दिन पहले ही जब हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने 3 नाम घोषित किए तो हम लोगों ने पूछा उनसे कि चौथी सीट कांग्रेस को मिलेगी क्या। उन्होंने कहा देखिए, कांग्रेस के लिए हमने ऑलरेडी बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। जब असेंबली इलेक्शंस थे हमने ऑलरेडी उन्हें 6 सीट्स दी हैं, तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे चौथी सीट भी हमारी हो। कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, रमन भल्ला का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन वही अब कांग्रेस चुप नहीं बैठने वाला है। देखिए, महज 1 दिन बचा हुआ है, कल तक नामांकन यानी कि नॉमिनेशन फाइल करने हैं, तो उसी के चलते हुए इस वक्त जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा, जीए मीर और निजामुद्दीन भट्ट के साथ साथ एडवोकेट इरफान हफीज लोन भी यहां पहुंचे हैं। इस वक्त थोड़ी देर में यहां पे मीटिंग शुरू होगी और करीबन 2 बजे तक ये मीटिंग चलेगी। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई रिप्रेजेंटेटिव अभी यहां पे नहीं आया हुआ है, तो दैट मींस कहीं ना कहीं क्लियर इंडिकेशन हो रही है शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस जो चौथी सीट है वो कांग्रेस को न दे। लेकिन अभी उस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती है, इसलिए कि आज जब ये मीटिंग खत्म होगी उसके बाद ही क्लियर एजेंडा पता लग पाएगा कांग्रेस का कि राज्यसभा में उनका स्टेक कैसा रहेगा। जी सरोज, देखिए सवाल ये है कि कारण क्या है, क्योंकि बिहार चुनाव भी हो रहे हैं, वहां पर भी खबरें आ रही हैं कि गठबंधन टूट सकता है। कांग्रेस क्या मिला के नहीं चल पा रही? क्योंकि कल ही इनके वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं कि एनसी से लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, स्टेटहुड का मुद्दा नहीं पूरा हुआ, इनकी तरफ से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? कांग्रेस मीटिंग भी करती है, उनके आला कमान भी मौजूद हो जाते हैं, लेकिन मिलाकर क्यों नहीं चल पाते हैं ये लोग? सरोज, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, बिल्कुल अभी आ रही है। जी बिल्कुल प्रिया, मैं कह रही थी कि बिहार में भी खबरें आ रही हैं इलेक्शंस को लेकर कि गठबंधन टूटने वाला है। यहां पर भी इनके कल वरिष्ठ नेता राठौर जी का बयान सामने आता है कि लोग परेशान हैं, एनसी से खुश नहीं है। गठबंधन में होने के बावजूद इस तरह के बयान इनके सामने आते हैं। एक पार्टी वर्चस्व था एक समय पर, और अब ऐसी हालत हो गई है कि मिलकर चल ही नहीं पाते हैं ये लोग।
और देखिए ये जो फ्रैक्शन आया है प्रिया, ये सब जो हम जानते हैं यहाँ के लोग या ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, स्पेशली जब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करते हैं, ये जिस दिन यहाँ पर रिजल्ट आया पिछले साल 8 अक्टूबर को, उस टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी नहीं सोचा होगा कि उनको इस तरीके का एक पूर्ण बहुमत मिलेगा। उन्होंने एक सेफ्टी मेजर्स लिए जहां पे इन्होंने प्रीपोल अलायंस की थी कांग्रेस के साथ। हालांकि आज तक अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में प्रीपोल अलायंस नहीं हुई थी कभी बड़ी पार्टीज की, हमेशा जब अलायंस होती थी वो रिजल्ट आने के बाद ही होती थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की प्रीपोल अलायंस रही यहां पर। अब जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतने ज्यादा नंबर्स आए, 41-42 सीटें तो उन्होंने अपनी ही निकाल ली थी, तो कहीं ना कहीं तभी से, और कांग्रेस को महज 6 सीटें मिली, वहीं से कहीं ना कहीं हम ये नहीं कहेंगे कि फ्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटमेंट्स देते थे उसका काउंटर स्टेटमेंट आता था कांग्रेस की तरफ से। कई सारे ऐसे मुद्दे थे जहां पर कांग्रेस अलग बोली बोल रही थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलग बोली बोल रही थी, और अब जाके कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन जो है काफी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी सूत्रों के हवाले से, जो अंदर से उनकी बातें चलती हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंफर्टेबल नहीं है कि ये जो चौथी सीट है ये कांग्रेस को मिले। हाँ, अगर कांग्रेस के कहीं ना कहीं नंबर्स ज्यादा होते, यानी कि 6 सीटों के बदले एटलीस्ट डबल फिगर्स में गए होती, उनकी नंबर्स डबल टैली होती, 10 से 12 सीट्स आती, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उनकी बोली थोड़ा अलग होती। अब आप देख लीजिए, जो रणनीति ये बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि बड़गांव सीट भी उमर अब्दुल्ला ने छोड़ी है, तो वहां पर भी देखा जा सकता है माहौल कहीं ना कहीं एनसी के पक्ष में है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का भी दावा है कि अच्छी तरीके से लड़ा जाएगा, लेकिन कहां दिक्कत है, क्या है, इस पर मंथन करने के लिए बहुत जरूरत है कांग्रेस ऐसी चीजों पर मंथन करे। फिलहाल आपकी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज ये अहम मीटिंग होगी और अब इसमें चौथी सीट का दावेदार कांग्रेस होगी, एनसी अपना कोई उम्मीदवार उतारती है वो देखना होगा।